हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, एकदम सिंपल सादा तरीके से दोस्तों, एकदम आसान ट्रिक से दोस्तों, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए अपनी क्वेश्चन की ओर, अपने फार्मूले की ओर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्या है? फार्मूला है। फार्मूला अगर आपको याद है तो कोई भी लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन होगा, एकदम आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको फार्मूला, 4 फार्मूला है दोस्तों, इसको चारों फार्मूलों को एकदम अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए और याद कर लीजिए इसको अच्छी तरह से, तभी कोई क्वेश्चन लाभ हानि की यानी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हल हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला फार्मूला है दोस्तों लाभ यानी कि लाभ यानी कि प्रॉफिट। हमको प्रॉफिट निकालना हो, अगर प्रॉफिट निकालना हो दोस्तों, प्रॉफिट मतलब क्या होता है? लाभ होता है। अगर प्रॉफिट निकालना हो यानी कि कोई वस्तु मान लीजिए आप 40 रुपये में खरीद रहे हैं, उसको 60 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो इसमें कितने रुपए का लाभ होगा? आपको 20 रुपये का लाभ होगा। कैसे वो पता चला? क्रय विक्रय मूल्य में से क्या किए? बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाले मूल्य को घटा दिए, तो हमारा जो बचेगा वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अगर दोस्तों हानि यानी कि लाभ जो है आपका, प्रॉफिट जो है वो इस सूत्र से निकालेंगे। विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य मतलब जो बेच रहे हैं, बेचने वाले मूल्य को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य को दोस्तों यानी कि जो खरीदते हैं, जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि विक्रय मूल्य को इंग्लिश में हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, एसपी शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? एसपी बोलेंगे। और क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। और प्रॉफिट यानी कि इसको शॉर्टकट में पी बोलते हैं। और लॉस को क्या बोलते हैं दोस्तों? लॉस, लॉस मतलब क्या होता है? हानि होता है। इसको शॉर्टकट में एल बोलेंगे। चलिए दोस्तों, अगर हम इसको लिखना हो लाभ यानी कि लाभ का सूत्र शॉर्टकट में लिखना हो, तो लाभ यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? एस पी माइनस, क्या हो जाएगा? एस पी माइनस सीपी। यही आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट निकालने का सूत्र। शॉर्टकट में लिखेंगे दोस्तों इसको। अगर हानि आपको निकालना हो दोस्तों, केवल हानि, हानि कितने रुपए की हानि हुई, तो हमको ये सूत्र लगाना होगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि दूसरा जो है सूत्र, ये आपको लगाना है दोस्तों, अगर हानि निकालना हो तो। अगर लाभ प्रतिशत दोस्तों निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर दोस्तों होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी कि दोस्तों पी बटे सी पी गुणे 100। इस सूत्र पे अगर हम रखेंगे तो हमारा क्या आएगा? लाभ प्रतिशत आएगा, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत आएगा। अगर हानि प्रतिशत दोस्तों निकालना हो, हानि प्रतिशत निकालना रहेगा हमको, तो हम क्या करेंगे? किस सूत्र को लगाएंगे? इस सूत्र को लगाएंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। दोस्तों आप लोग एक बात बता दें, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है। लाभ हानि की प्रतिशत हो या प्रतिशत की गणना, लाभ हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पे होती है दोस्तों? क्रय मूल्य पे होती है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं, इसमें भी क्रय मूल्य है, इसमें भी क्रय मूल्य है। अगर लाभ हानि की प्रतिशत की गणना अगर करना हो तो हमेशा हम क्रय मूल्य पे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग फार्मूला अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, और एकदम मस्त क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या कह रहा है? एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है और दुकानदार उसे 250 में बेच रहा है, तो उसे लाभ कितना होगा? तो दोस्तों आप लोगों को सूत्र बताए हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ क्या होता है? लाभ बराबर होता है एस पी माइनस क्या होता है? सी पी। यानी कि दोस्तों, यानी कि लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? मतलब हम जिस सामान को हम बेच रहे हैं, जितने मूल्य पर, वो हो जाएगा। और क्रय मूल्य क्या होगा? खरीदारी मूल्य, जो खरीदे हैं उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो दोस्तों कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, यानी कि क्रय मूल्य जब हम खरीद रहे हैं उसको, तो उसका मूल्य कितना है? 200 है। कितना है? सीपी कितना है? 200 है। अब माइनस, और बेच रहे हैं यानी कि विक्रय कर रहे हैं, तो उसका मूल्य कितना है? 200, कितना है? 250। तो दोस्तों 250 में से 200 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा? 50 रुपये बचेगा। कितना बचेगा? 50 रुपये बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से यानी कि बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाले मूल्य को, क्रय मूल्य को घटा लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल है दोस्तों। आप लोगों को आशा करते हैं कि क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों?
अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा है, देखिए क्या कर रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लिखा एक कुर्सी का क्रय मूल्य 70 रुपये और दुकान वाला उस कुर्सी को 40 रुपये में विक्रय कर रहा है यानी कि बेच रहा है, तो लाभ या हानि की गणना कीजिए। लाभ या हानि का गणना कीजिए। दोस्तों आप मान लीजिए कोई दुकानदार है, एक कुर्सी है, उसको आप 70 रुपये में बेच रहे हैं, 70 रुपये में खरीद रहे हैं क्रय मूल्य में दोस्तों, तो 70 रुपये में खरीद रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उस कुर्सी को 40 रुपये में बेच दे रहे हैं यानी कि विक्रय कर दे रहे हैं। तो आपको क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, यही हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमको पता चल जा रहा है यहीं पे, अगर हम किसी सामान को 70 रुपये में खरीद रहे हैं और 40 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको 30 रुपये का हानि हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि बराबर सूत्र लगा देंगे, हानि बराबर सूत्र लगा देंगे। हानि बराबर क्या आता है दोस्तों, यल बराबर क्या होता है, क्या करेंगे हम, विक्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य में से यानी कि सीपी में से, कॉस्ट प्राइस में से क्या करेंगे, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। यानी कि सीपी हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य कितना है, 70 रुपये है, और हमारा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य जो विक्रय कर रहा है, जो बेच रहा है, वो कितना है, 40 है। तो हमारा हानि कितना हो जाएगा, 70 में से 40 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 रुपये, यानी कि हमको 30 रुपये की हानि हुई। अगर किसी वस्तु को हम 70 रुपये में खरीद रहे हैं, 40 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको कितने रुपये की हानि होगा, 30 रुपये की हानि होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा और समझ में आता होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हम लेकर आते रहते हैं, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, एकदम सिंपल है दोस्तों, एकदम सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं। बेस है दोस्तों, ये आपका मजबूत होना चाहिए, तभी आगे के क्वेश्चन हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, एक किताब का क्रय मूल्य 150 रुपये है और दुकानदार उसे 210 में बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट याद करना है दोस्तों हमको। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर सूत्र बताए थे आपको, क्या बताए थे, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटे क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी यानी कि क्रय मूल्य गुणे 100, इसी सूत्र पे हम रखेंगे। तो हमको पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा दोस्तों। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बराबर बताए थे हम क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमको क्या, विक्रय मूल्य कितना हमारा 210 है और क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 150 है। तो 210 में से 150 घटा लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 रुपये का, कितने हो जाएगा, 60 रुपये का लाभ होगा। कितने रुपये का लाभ होगा, 60 रुपये का लाभ होगा। यहीं देख लीजिए 210 में से कितना घटा देंगे दोस्तों, 150 घटा देंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए क्या करेंगे, लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, क्रय मूल्य घटा लेंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। तो 0 में जाएगा 0 और 11 में 5 जाएगा 6 और 1 बचा, 1 में 1 जाए 0, यानी कि 60 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ दोस्तों। कितने रुपये का लाभ हुआ, 60 रुपये का लाभ हुआ। 60 रुपये का लाभ हुआ दोस्तों, तो हम उस सूत्र पे रखेंगे, 60 रुपये का लाभ होगा तो इस सूत्र पे रखेंगे। कितने रुपये का लाभ हुआ है दोस्तों, कितने रुपए का लाभ हुआ है, 60 रुपये का लाभ हुआ है। 60 लिख लेंगे। सीपी कितना हमारा, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 100 कितना है, 50 है, 150 लिख लेंगे, गुणे कितने हैं, 100। तो दोस्तों यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 10 चौका कितना हो जाएगा, 40। यानी कि दोस्तों हमको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, यानी कि 40%। कितने प्रतिशत का, 40% का लाभ हो रहा है। एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। एक मेज का क्रय मूल्य 200 रुपये है और उसको 100 रुपये में विक्रय किया जा रहा है, तो होने वाली हानि प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमको ये पता करना है दोस्तों, हानि कितने प्रतिशत की हो रही है। हानि नहीं पता करना है हमको, हानि प्रतिशत पता करना है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम हानि निकालेंगे कि हानि कितने रुपए की हो रहा है। तो हानि निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लेंगे, बेचने वाले मूल्य को घटा लेंगे खरीदने वाले मूल्य में से, तो हमारा हानि निकल जाएगा। यानी कि 200 में से दोस्तों अगर हमको लॉस निकालना हो दोस्तों, लॉस यानी कि हमको लॉस निकालना हो दोस्तों, तो क्या करेंगे, लॉस निकालने के लिए सबसे पहले हम 200 में से
100 माइनस कर लेंगे, 100 माइनस कर लेंगे, आ जाएगा कितना 100 रुपये की, यानी कि 100 रुपये की हानि हो रही है। तो हमको लॉस यानी कि हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्या होता है लॉस प्रतिशत बराबर दोस्तों, लॉस प्रतिशत बराबर होता है लॉस बटे CP यानी कि क्रय मूल्य गुणे 100, क्रय मूल्य गुणे 100। यानी कि दोस्तों अगर हम यहाँ पे कितने रखें, लॉस कितना निकला हमारा 100 निकला है, 100 रख दे रहे हैं। और यहाँ पे CP कितना है हमारा, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 200 है, कितना है 200 है दोस्तों, और गुणे 100। तो देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर 2 से 2 जीरो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा। और सुनिए यानी कि दोस्तों हमको 50% का कितना हो रहा है, 50% का हानि हो रहा है। यही हमारा हानि प्रतिशत निकल गया दोस्तों। सूत्र पे रखिए, हर क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों। सूत्र चाहिए, बस सूत्र याद होना चाहिए आपको। सूत्र एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूत्र याद हो तो कोई भी क्वेश्चन हल हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत ही भाग्यवान है कि इस वीडियो को देख रहे हैं। इतना अच्छी तरह से कोई नहीं समझाएगा दोस्तों, एक एक वर्ड समझा दे रहे हैं। अगर दोस्तों कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमको यहाँ दिक्कत है, हम इस वीडियो को दोबारा बनाएंगे दोस्तों, दोबारा आप लोग को अच्छी तरह से समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना बंद करते हैं। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई आपका वो नहीं जा रहा है, इतना कुछ सीख ले रहे हैं तो आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब कर देना चाहिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।